उत्तर प्रदेश के एक छोटे से धूल भरे गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 23 साल थी। रंग सांवला था, शरीर दुबला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी नजरों में ऐसा गहरा सपना था जो गांव के बाकी लड़कों में दिखाई नहीं देता था। वह भी बाकी लोगों की तरह गरीबी में पला बढ़ा था, लेकिन एक चीज उसे सबसे अलग बनाती थी, उसे यकीन था कि एक दिन वह अपनी जिंदगी बदल देगा। उसका घर गांव के किनारे मिट्टी से बना एक पुराना घर था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में दीवारों से ठंडी हवा अंदर आती थी। उसके पिता राजेश एक पुरानी सिलाई मशीन पर लोगों के फटे कपड़े सिलकर घर चलाते थे। उसकी माँ मीरा अमीर घरों में बर्तन धोकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। कई बार घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। ऐसे दिनों में उसकी माँ खुद भूखी रहकर खाना अर्जुन और उसकी छोटी बहन को खिला देती थी। अर्जुन यह सब देखता था। उसने कई बार अपनी माँ को रात में सिर्फ पानी पीकर सोते हुए देखा था। उसी दिन से उसने अपने दिल में एक बात बसा ली थी, एक दिन मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। स्कूल में अर्जुन बहुत अच्छा छात्र था। उसे खासकर गणित और अंग्रेजी बहुत पसंद थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसके पास बाकी बच्चों जैसी सुविधाएं नहीं थीं। जहां दूसरे बच्चे नई किताबें लेकर स्कूल आते थे, वहीं अर्जुन पुरानी और फटी हुई कॉपियां इस्तेमाल करता था। कई बार वह बिना चप्पलों के स्कूल चला जाता था, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता की मदद करता था। कपड़े उठाना, बटन लगाना, पुराने कपड़ों को व्यवस्थित करना, यही उसका रोज का काम था। रात को बिजली चली जाती तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अर्जुन बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा है, गरीब का बेटा अमीर बन पाएगा क्या? जिंदगी किताबों जैसी नहीं होती, लेकिन अर्जुन चुप रहता था। वह मन ही मन जवाब देता था, एक दिन आप सब देखेंगे। समय बीतता गया और अर्जुन 23 साल का हो गया। यही उम्र उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर लेकर आई। एक दिन उसके पिता काम करते करते अचानक गिर पड़े। लंबे समय की थकान और बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि अब वे सिलाई मशीन पर बैठ भी नहीं सकते थे। घर की कमाई लगभग बंद हो गई। उस शाम अर्जुन जब घर लौटा तो उसने अपनी माँ को खाली बोरियों में कुछ ढूंढते हुए देखा। माँ, क्या हुआ? मीरा ने धीरे से सिर झुका लिया। घर में चावल भी नहीं बचे। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसकी छोटी बहन कोने में चुप बैठी थी और उसके पिता लगातार खांस रहे थे। उस रात अर्जुन बिल्कुल नहीं सो पाया। वह छत के टूटे हिस्से से दिखाई देने वाले आसमान को देखता रहा। पहली बार उसे गरीबी बहुत भारी बोझ जैसी लगी। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, मैं शहर जाऊंगा। उसकी माँ डर गई। वहाँ अकेले क्या करोगे? अर्जुन ने अपने पिता की तरफ देखा। मैं यहाँ रहकर आप सबको इस हालत में नहीं देख सकता। उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी बेटा, लेकिन कभी झुकना मत। अगले दिन अर्जुन ने अपने छोटे से बैग में 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी कॉपी और माँ के बनाए हुए सूखे पराठे रखे। उसकी माँ उसे जाते हुए देख रही थी और अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन दिल्ली की तरफ चल पड़ी। अर्जुन ने खिड़की से अपने गांव को आखिरी बार देखा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दिल्ली ने उसका स्वागत बहुत कठोर तरीके से किया। शहर बहुत बड़ा था। लोग हमेशा भागते रहते थे। किसी को किसी से मतलब नहीं था। ऐसा लगता था जैसे हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा हो। शुरू के कुछ दिन अर्जुन रेलवे स्टेशन के पास सोया।
कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार एक छोटे से होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। काम बहुत मुश्किल था। सुबह से लेकर रात तक वह बर्तन साफ करता रहता था। गर्म पानी और साबुन से उसके हाथ छिल गए थे। कई बार होटल बंद होने के बाद वह पीछे ही जमीन पर सो जाता था। लेकिन अर्जुन एक बात हमेशा याद रखता था, यह हमेशा के लिए नहीं है। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा पैसा घर भेजता था। उसकी माँ फोन पर रोते हुए कहती, अपना ख्याल रखना बेटा। एक दिन होटल के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि थकान की वजह से उसके हाथ से एक प्लेट गिर गई थी। उस दिन उसकी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे। वह एक पुल पर बैठा देर तक नीचे चलती गाड़ियों को देखता रहा। शहर की चमकती रोशनियां उसकी आंखों में पड़ रही थीं। पहली बार उसके अंदर की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। शायद मैं सच में सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वह पुरानी किताबें बेचता था। बूढ़े ने कुछ देर अर्जुन को देखा और पूछा, हार क्यों मान रहे हो? अर्जुन चौंक गया। मैं हार नहीं मान रहा, बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अर्जुन ने अपना दिल खोल दिया। उसने अपनी गरीबी, अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी असफलताओं के बारे में सब कुछ बता दिया। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह गरीब था। मैं भी कई बार गिरा हूँ। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई। वह अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोला, इंसान को गरीबी नहीं हराती, हार मान लेना हराता है। यह बात अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। बूढ़े ने वह किताब अर्जुन को दे दी। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार उठ जाना। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। दिन में वह निर्माण स्थल पर काम करता और रात में मुफ्त इंटरनेट सेंटर जाकर अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखता। उसने अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। कई बार वह सिर्फ 2 घंटे सोता और फिर काम पर चला जाता। लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते थे। 23 साल की उम्र में जिंदगी बदलने निकला है। अमीरों के बच्चे नौकरी नहीं पा रहे, यह क्या करेगा? लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। वह हर दिन खुद से कहता, आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। महीने गुजरते गए। उसने छोटे छोटे कंप्यूटर और डिजाइन के काम सीख लिए। इंटरनेट पर फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया। जिस दिन उसने पहली बार अपने दम पर पैसे कमाए, वह देर तक रोता रहा। वह बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वह उसकी उम्मीद की पहली कमाई थी। धीरे धीरे उसे और काम मिलने लगे। उसने मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख ली। अब वह दिन में कई तरह के काम करता था। एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा। उसे देखकर उसकी माँ रो पड़ी। अर्जुन ने मेज पर पैसे रख दिए। माँ, अब आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। उसके पिता उसे देखते रहे। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था यह शब्द अर्जुन के लिए लाखों रुपयों से भी ज्यादा कीमती थे। लेकिन जिंदगी ने अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं किया था। अर्जुन ने अपनी सारी बचत से एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया। वह अपने जैसे गरीब युवाओं को कंप्यूटर सिखाना चाहता था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका पार्टनर उसे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। एक ही रात में अर्जुन फिर से खाली हाथ हो गया। कई दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की। उसके अंदर फिर से अंधेरा भरने लगा।
एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी जिंदा थी। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। इंसान को गरीबी नहीं हराती, हार मान लेना हराता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं अभी खत्म नहीं हुआ, उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने इंटरनेट पर मुफ्त क्लासें देना शुरू किया। वह युवाओं को पढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता, अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसके वीडियो हजारों लोग देखने लगे। कई युवा उसे मैसेज करते, भैया आपकी वजह से मैंने हार नहीं मानी, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी। एक दिन एक बड़ी एट कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। उद्घाटन के दिन सैकड़ों युवा वहां आए थे। स्टेज पर खड़े होकर अर्जुन भीड़ में उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ अर्जुन की जिंदगी बदलने के लिए आया था। अर्जुन ने माइक्रोफोन उठाया। पूरा हॉल शांत हो गया। वह धीरे से बोला, मैं मिट्टी के घर में बड़ा हुआ हूँ। मैंने भूख देखी है, लोगों का मजाक सहा है। मैं गिरा हूँ, मुझे धोखा मिला है, लेकिन मैंने एक बात समझी। उसकी आवाज भर आई, अगर इंसान खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ता तो जिंदगी एक दिन उसके लिए रास्ता जरूर खोलती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन की आंखों के सामने एक और दृश्य था। मोमबत्ती की रोशनी में बैठा एक गरीब लड़का। वह लड़का कभी खुद अर्जुन था, और उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी।